तो हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने परमैन की स्टोरी दी अनटोल्ड स्टोरी का एपिसोड 3 लेकर आ चुके हैं। लेकिन अभी तक किसी ने अगर इसके एपिसोड 1 और 2 नहीं देखे तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में, आप पहले उन्हें देखें तभी इसे देखने में मजा आएगा। और हाँ दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। जैसा कि मैंने आप सबको एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये स्टोरी मैंने अपने एक दोस्त हीमैक्स के साथ मिलकर लिखी है। तो बेसिकली हीमैक्स भाई का परमैन का एक डिस्कॉर्ड सर्वर है, सच में बहुत अच्छा सर्वर है। उधर डेली परमैन क्विज भी होती है रात को 10 बजे एंड उधर बहुत सारे परमैन फैंस हैं, आपस में बातें करते हैं, तो सच में बहुत मज़ा आता है। तो आप सभी ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो बिना वक्त ज़ाया करे वीडियो को शुरू करते हैं, सो लेट्स गो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने पिछले पार्ट के एंडिंग में देखा था कि उधर पूरे एरिया में धुआं होने लग जाता है एंड उधर हॉस्पिटल में एकदम से सुमीर उठ जाती है। तो अब उसके आगे की स्टोरी बताता हूँ। उसके बाद ऐसा होता है कि उधर जो वो धुआं फैला था, उस धुएं की वजह से उधर बीच में जितने भी लोग थे सब लोग चले गए थे उधर से, मतलब भाग गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। एंड उधर अब वो जो स्पेसशिप है वो समुंदर के किनारे क्रैश पड़ी है एंड अपना पायान हवा में और अपना परमैन उधर थोड़ा जख्मी है और ज़मीन पे गिरा पड़ा है। और यहाँ पर अब परमैन्स के पास कोई भी परमैन सेट नहीं है, उनके पास अब कोई भी हेलमेट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ पायन और मित्सो उड़ सकते हैं। और तभी आसमान से एक और खतरनाक सी लाइट आती है। देन उस लाइट की वजह से उधर पूरे बीच में जितना भी धुआं था सारा धुआं गायब हो जाता है। एंड देन तभी आसमान में एक बहुत खतरनाक सी और बड़ी प्रोजेक्शन आ जाती है। वो प्रोजेक्शन होती है इस पूरी इविल गैंग के लीडर की। वो बोलता है कि तुम परमैन्स को मैंने कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझा था। वैसे तो मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि तुम ये स्पेसशिप तोड़ पाओगे, लेकिन तुमने ये स्पेसशिप तोड़ दिया। सच में मेरे लिए तो एकदम अनबिलीवेबल चीज़ है ये। इतने में नीचे से परमैन चिल्लाता है, कौन है तू और तेरी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई? तेरी वजह से हमारी पाको जो असलियत में सुमीरे होशिनो इतनी बड़ी सुपरस्टार वो इतनी ज़्यादा जख्मी है और तेरी वजह से मेरा प्यारा दोस्त बूवी भी इतना ज़्यादा परेशान है। और तूने बर्डमैन को कहाँ पे छुपा के रखा है? वो बोलता है कि मुझ पे ऐसे चिल्लाने वाले तुम होते कौन हो? मैं चाहूँ तो तुम सबको भी ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम सबको भी ख़त्म नहीं करूँगा। हमारे भी कुछ उसूल होते हैं। जा कुछ दिन और जी ले अपनी ज़िंदगी, वैसे भी कुछ टाइम बाद तुम सबको मरना ही है। और रही बात इस बर्डमैन की, ये बर्डमैन यहीं पर मेरे पास कैद पड़ा है, अगर दम है ना तो आ जाओ इसे बचा के ले जाओ। परमैन बोलता है, तुझे बहुत घमंड है ना तेरी पावर्स पे? हाँ है, बहुत घमंड है। पता तू क्या कर लेगा? तो तेरा ये गुरूर, तेरा ये घमंड सब हम तोड़ेंगे, तुझे हम हराएंगे, बर्डमैन को भी हम ही बचाएंगे और देखना तुम्हारी आंखों के सामने बर्डमैन को लेकर जाएंगे। देन इविल गैंग का लीडर कुछ रिप्लाई नहीं देता और उधर से चला जाता है हंसते हुए। अब यहाँ पर जो भी बातें हुई इस वजह से परमैन बहुत ज़्यादा जोश और बहुत ज़्यादा गुस्से में। एंड देन तभी ऊपर से नीचे पायान आ जाता है और बोलता है कि परमैन ये कितनी खतरनाक प्रोजेक्शन थी ना, हमारे बर्डमैन सच में एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। हाँ पायन, तुम एकदम सही कह रहे हो। वैसे पायन, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलो परमैन, बताओ क्या करना है। तुम ऐसा करो कि इनके हेडक्वार्टर्स का पता लगाओ, तभी हम बर्डमैन को बचा पाएंगे और तभी आगे कुछ हो पाएगा। हाँ तुम कह तो सही रहे हो। और वैसे परमैन तुम क्या करने वाले हो? वो मैं थोड़ी नॉर्मल चीज़ों पे नज़र रखूँगा, क्योंकि देखो अभी हमारे पास इतनी ज़्यादा पावर्स तो है नहीं, तो हम कोई ज़्यादा तगड़ा काम कर नहीं सकते। और अगर ये बात इन चोरों को पता लग गई कि परमैन्स अभी कमज़ोर हो चुके हैं, अभी परमैन्स अवेलेबल ही नहीं है दो तो फिर ना इस तरह से क्राइम रेट ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मैं ऐसे ही नकली मास्क लगा के घूमूँगा जिससे चोर वगैरह डरे रहें कि अभी परमैन्स है, वरना क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ चलो ठीक है, अब परमैन मैं जाता हूँ और ये नकली मास्क लगाना मत भूलना वरना फेस रिवेल हो जाएगा। देन परमैन और पायन एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और दोनों अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं। देन तभी सीन चेंज होता है और हमें हल्का सा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जब वो प्रोजेक्शन आती है ना तो उधर बीच से सभी लोग भागते हैं, लेकिन उधर बीच में क्या होता है, मिचिको भी होती है। तो मिचिको भी भाग रही होती है, लेकिन मिचिको बीच में ही गिर जाती है वहीं पर। एंड फिर गिरने के बाद उधर ये बीच पे एक झाड़ सी होती है, मिचिको उस झाड़ के पीछे छुपी हुई होती है। इस वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर परमैन और वो प्रोजेक्शन और पायन और परमैन के बीच में जो भी बातें हुई है वो सारी बातें मिचिको ने सुन ली हैं। तो अब मिचिको को पता लग चुका है कि मित्सो ही परमैन है और उसे ये भी पता लग चुका है कि सुमीरे होशिनो ही पाको है। अब जैसा कि आप सब जानते हो कि मिचिको को परमैन की पावर से कितना ज़्यादा प्यार है,
तो अब यहाँ पर मिचिको एक प्लान बना लेती है कि अब मुझे कैसे ना कैसे मित्सुओ को अपना बनाना है। और फिर इतने में ही वो सोच रही होती है, यहाँ पर फिर से सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि सुमिरे जो अपनी पाको वो एकदम से उठी थी और दोबारा से बेड पे गिर गई और सुमिरे बहुत गहरे कोमा में जा चुकी है। यहाँ पर सुमिरे की जान पर बनाई और यहाँ पर डॉक्टर्स भी साफ साफ कह देते हैं कि इसके बचने के चांसेस सच में बहुत कम है। ओनली 5% चांस है कि सुमिरे इस समय जिंदा बचेगी। सो अब यहाँ पर सुमिरे के इतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में होने की बात पूरे बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। टीवी के A to Z न्यूज़ चैनल इसी न्यूज़ को कवर करने लग जाते हैं कि सुमिरे होशिनो की इतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, वो शायद ही जिंदा बचेंगी। देन अब ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा वायरल हो गई है तो ये कैसे ना कैसे मित्सुओ के कानों तक भी पहुंच जाती है। मित्सुओ को तो पहले बिलीव ही नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर बाद में वो जब टीवी चला के देखता है तो पूरी न्यूज़ को देखकर वो भी शॉक रह जाता है और बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। देन मित्सु बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और रोड पे ऐसे ही सिर नीचे करके उदासी में चल रहा होता है और मिचिको इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेती है। मिचिको मित्सु के पास आती है और बोलती है, मित्सु तुम इतना उदास क्यों हो? मित्सु बता देता है कि सुमिरे इतनी ज़्यादा जख्मी है, वो शायद ही जिंदा बचेगी। फिर मिचिको उससे बोल देती है, क्या मित्सु तुम्हें वो बात नहीं पता? मित्सु बोलता है, कौन सी बात? फिर मिचिको उसे बताती है कि मित्सु सुमिरे एक सुपरस्टार है, उसकी सारी खबरें ना न्यूज़ चैनल वाले डायरेक्टली नहीं दे सकते। मेरे हिसाब से रियल में सुमिरे की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर मित्सु पूरा डिप्रेस हो जाता है और फिर उधर से मिचिको को छोड़ के आगे चला जाता है। देन मित्सु आगे एकदम डिप्रेशन में चल रहा होता है और तभी अचानक से पीछे से मिचिको भागी भागी आती है और मित्सु को गले लगा लेती है और मित्सु से बोलते हैं, मित्सु तुम इतने उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद मित्सु मिचिको को और जोर से गले लगाकर रोने लग जाता है। मिचिको बोलती है, तुम रो मत और चिंता मत करो यार, वो गई तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना। उसके बाद मित्सु मिचिको को शुक्रिया वगैरह बोलने लग जाता है। मिचिको बोलती है कि मित्सु तुम्हें मुझे शुक्रिया बोलने की ज़रूरत नहीं है, आखिरकार यार मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मित्सु बोलता है, क्या सच में यार? मैं अभी वैसी उदास हूँ, तुम मेरे साथ ना ऐसे मजाक मत करो। मित्सु मैं मजाक नहीं कर रही, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। देन मित्सु शर्मा जाता है और उधर से बहुत जोर से भाग के चला जाता है और तभी हमें दिखाई देता है कि एक छोटे से उड़ते हुए कैमरे की मदद से जो वो इविल गैंग का लीडर है वो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है सब कुछ देख रहा है। अब यहाँ पर ऐसे ही होते होते 3 दिन बीत जाते हैं। इन 3 दिनों में क्या हुआ है कि पायान तो हेडक्वार्टर्स ढूंढने में अपनी पूरी मेहनत से लगा हुआ है और यहाँ पर मित्सु को पूरी तरह पटा लेती है। वो इन 3 दिनों में मित्सु को सुमिरे के बारे में सोचने से रोकती है, उसे हर वक्त अपने साथ रखती है और उसी के घर पे आ जाती है। वो मित्सु को पूरी तरह अपना बनाने की फुल कोशिश करती है और मित्सु उसका होने भी लग जाता है। और हाँ, वैसे बेसिकली मित्सु और मिचिको के पास आने का मेन रीज़न यही है कि जब उधर पाको को मित्सु अपनी गोद में हवा में ले जा रहा था, उस समय पाको मित्सु से अपने प्यार का इजहार करने वाली थी, लेकिन उसी टाइम मित्सु ने पाको के मुंह पर अपना हाथ रख दिया था। तो इस वजह से ना मित्सु को अभी ये बात नहीं पता कि सुमिरे भी उससे प्यार करती थी। उसे बस ऐसा लगता है कि वो ही उस पर लट्टू था और उसे सुमिरे की असलियत के बारे में पता ही नहीं है। देन उधर सीन चेंज होता है और मित्सु अपने रोबोट को बाहर निकालता है और जैसे ही रोबोट बाहर निकलता है रोबोट को सारा सीन समझ में आ जाता है। मित्सु भी उसे आधी बातें बताता है और थोड़ी बहुत उसके माइंड में रहती हैं। तो कैसे ना कैसे रोबोट समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मिचिको ऐसी लड़की नहीं है जो मित्सु जैसे लड़के पे लट्टू हो जाए, तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है ये बात समझ जाता है। देन हमें फिर से वो कैमरा दिखता है, जो कैमरा इन पे नजर रख रहा होता है। उस कैमरे में से सारा सीन देखकर इविल गैंग का लीडर बहुत ज्यादा हंसता है, वो भी बर्डमैन के सामने। देन अब यहाँ पर फिर से सीन चेंज होता है। अब यहाँ पर बर्डमैन का रोबोट बूबी के घर जाकर बूबी को सारी बातें बता देता है कि यहाँ पर ऐसी कुछ गड़बड़ चल रही है। बूबी को भी कुछ ना कुछ गड़बड़ लग, और यहाँ पर ना मित्सु के रोबोट को ये नहीं पता था कि मित्सु ने ये बात किसी को नहीं बताई कि पाको सुमिरे है। तो मित्सु का रोबोट गलती से बूबी को भी ये बता देता है कि पाको सुमिरे है। देन उधर फिर बूबी थोड़ा अचंभित सा होता है, फिर वो शांत होता है क्योंकि इस समय मैटर थोड़ा गंभीर है। तो फिर ये फैसला करते हैं कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं और उधर सुमिरे को उठाने की कोशिश करेंगे, अगर वो उठ गई तो सब सही हो जाएगा। देन वो उधर दरवाजे से तो हॉस्पिटल में जा नहीं सकते थे, तो फिर वो उधर पेड़ों के रास्ते से बूबी की मदद से दोनों कैसे ना कैसे सुमिरे के रूम में पहुंच जाते हैं।
फिर उधर वो सुमीरे को पूरी बात बताने की कोशिश करता है, उसे बहुत उठाने की कोशिश करता है लेकिन सुमीरे उठती ही नहीं है। देन बूबी परमैन के रोबोट से एक बहुत अजीब सी बात बोलता है। पहले तो वो काम करने से परमैन का रोबोट बहुत शर्माता है लेकिन वो बाद में मान भी जाता है। और फिर परमैन का रोबोट जैसे ही वो काम करने वाला होता है इतने में एकदम से सुमीरे उठ जाती है और परमैन के रोबोट के कान पे रैप्टा मारती है, वो दीवार के पास जाके गिरता है। अब वो क्या करने वाला था, अगर कोई अंदाजा लगा सकता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। देन सुमीरे बहुत गुस्से से परमैन के रोबोट को देख रही होती है। देन बूबी उसे सारी बात बताता है कि ये मित्सो नहीं है, मित्सो का रोबोट है और ये सब ऐसे ऐसे हुआ था। और यहाँ पर फिर मिचिको वाला सीन बता देता और ये बात जानकर सुमीरे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता। देन सुमीरे गुस्से में बोलते हैं, उसकी इतनी हिम्मत, बूबी तुम जल्दी से जाओ और मेरे घर से मेरा कॉपी रोबोट लेकर आओ। देन बूबी बोलता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपना कॉपी रोबोट पहले ही लाया हूँ क्योंकि मुझे पहले ही पता थी ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए तुम इसे इस्तेमाल कर लो। देन सुमीरे बूबी का कॉपी रोबोट इस्तेमाल करती है और उसे वहीं बेड पे लेटा चली जाती है उधर से। फिर उसके बाद वो लोग मित्सो के घर पहुँचने वाले होते हैं। पहले बूबी और परमैन का रोबोट उधर विंडो पे चले जाता है और वो विंडो से क्या देखते हैं कि उधर मित्सो मिचिको की गोद में लेटा हुआ है और वो दोनों बहुत ज़्यादा प्यार भरी बातें कर रही हैं। ऐसा देखने से ऐसा लग रहा था ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं। देन मिचिको मित्सो से बोलते हैं कि मित्सो अब तो तुम ठीक हो ना। मित्सो बोलता है हाँ मिचिको, मैं तुम्हारी वजह से अब ठीक हूँ, तुम सच में बहुत अच्छी हो। देन मिचिको और मित्सो आपस में एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के पास करीब आए जा रहे थे और ये चीज़ रोबोट और बूबी विंडो से देख रहे होते कि ये क्या हो रहा है। और फिर यहाँ पर मित्सो और मिचिको जब एकदम किस करने वाले होते इतने में बहुत जोर से सुमीरे मित्सो के कमरे का दरवाजा खोल देती है। यहाँ पर अब सब बूबी, परमैन का रोबोट, मित्सो और मिचिको चारों सुमीरे को घूरे जा रहे हैं और यहाँ पर सुमीरे बहुत ज़्यादा गुस्से भरी नज़रों से मिचिको और मित्सो को देख रही है। अब यहाँ पर सुमीरे बहुत ज़्यादा गुस्से में चलती हुई मित्सो और मिचिको के पास आ जाती है और सब उसे घूर रहे होते हैं। देन उसके बाद टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों ये था परमैन की स्टोरी, दी अनटोल्ड स्टोरी के एपिसोड 3 की स्टोरी। अगर ये आपको अच्छा लगा तो यार लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। एंड अब अगर बात करें इसके एपिसोड 4 की, इसके एपिसोड में अब तो पाको और मिचिको के बीच में महाभारत होनी पक्की है। और एक और बड़ी चीज़ है एपिसोड 4 में ये होने वाली है कि अब विलन्स और परमैन्स आमने सामने आने वाले हैं, लेकिन इस समय परमैन्स के पास उनका परमैन सेट नहीं होगा तो बहुत तगड़ा सीन बनेगा यहाँ पर। अब क्या सीन बनेगा, कैसा सीन बनेगा, ये चीज़ तो हमें एपिसोड 4 में ही पता लगेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत।